जय हिंद। दोस्तों, लोग बात करेंगे कि आप लोग अगर अदर स्टेट से भर्ती देखना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग आप रहते हैं, आपका जो घर है, आपका जो निवास है किसी और स्टेट में है और आप अदर स्टेट से भर्ती देखना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि झारखंड से हैं और आप यूपी पुलिस का भर्ती देखना चाहते हैं या बिहार पुलिस का भर्ती देखना चाहते हैं, या फिर आप बिहार से हैं तो अगर यूपी पुलिस का भर्ती देखना चाहते हैं, या फिर झारखंड पुलिस का भर्ती देखना चाहते हैं, या फिर आप किसी अलग स्टेट से हैं और अलग स्टेट से जैसे जीडी का भर्ती, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब का भर्ती देखना चाहते हैं अदर स्टेट से, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका क्या कंडीशंस होगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, क्या अदर स्टेट से हम भर्ती देख सकते हैं कि नहीं, इसी के बारे में तो वीडियो में लास्ट तक पता चले। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, एक होता है कि आपने चाहे कोई भी भर्ती हो, सेंट्रल की वैकेंसी हो या फिर स्टेट की वैकेंसी हो, एक होता है कि आप अपने स्टेट का जो वैकेंसी अपने स्टेट से देख रहे हैं, एक होता है कि आप अदर स्टेट का जो वैकेंसी है, आप अदर स्टेट का वैकेंसी देख रहे हैं। आप मतलब कि जब आपके स्टेट का वैकेंसी नहीं है, वो अदर स्टेट की है। या फिर होता है कि आप सेंट्रल का वैकेंसी देख रहे हैं, तो उसमें भी आप स्टेट वाइज वैकेंसी होता है, तो उसमें भी आप अपने स्टेट से फॉर्म न भर के दूसरे स्टेट से फॉर्म भर रहे, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका आपको ऐसा करना चाहिए नहीं, या वैसा करने से क्या होगा, या वैसा होता है तो क्या प्रोसेस है उसका। ठीक है, देखिए, सबसे पहला बात होता है कि एक आपका मान लीजिए आपका स्टेट का वैकेंसी है, तो उसके लिए आपको अपने स्टेट में कैटेगरी होता है, आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी से आप बिल्कुल फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट में आप किसी न किसी कैटेगरी में आते होंगे, जैसे कि एससी में आते होंगे, या फिर एसटी में आते होंगे, फिर ओबीसी में आते होंगे, फिर जनरल में आते होंगे। ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस में, मतलब किसी न किसी कैटेगरी में आते हैं, तो उस आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट से अगर आप भर्ती देखते हैं अगर, तो आप उसी कैटेगरी में बिलोंग करिएगा, उसी कैटेगरी का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, आप मतलब कि आपका हर प्रूफ, हर डॉक्यूमेंट आपका उसके स्टेट का होगा जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये अगर आपका स्टेट का हो गया, ये इन्फॉर्मेशन हो गया। बाकी अगर आप अदर स्टेट में देखना चाहते हैं वैकेंसी, ठीक है, चाहे वो जीडी का हो, काफ़ी लोग का कमेंट है कि अगर मैं दूसरे स्टेट से भर्ती देखना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, एक होता है, देखिए कि दूसरे मतलब कि जो अपना कैटेगरी है वो अदर स्टेट में अलग कैटेगरी से वैकेंसी देखना, केवल भर्ती पर्पज से आप दूसरे स्टेट से अगर निवास बनवाते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हैं केवल भर्ती होने के लिए, एक तरह से मतलब वो फ्रॉड तरीका हो गया। तो आपको मतलब कि अगर फ्रॉड तरीके से बनवा करके भर्ती हो भी जाते हैं तो आपको समस्या होगा कि चल करके जब भी वेरिफिकेशन होगा उसमें पकड़े जाइएगा तो आपको मतलब कि दिक्कत होगा, बहुत परेशानी होगा। ठीक है, ये आपको ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से भर्ती देखते हैं, चाहे जैसे जीडी का हो, कोई स्टेट पुलिस का भर्ती हो, ठीक है, अदर स्टेट से अगर देखते हैं अगर आप, तो उसके लिए होगा क्या कि इससे कि अदर स्टेट का जो वैकेंसी होता है उसमें रिजर्व होता है, सीटें रिजर्व होती हैं, इसी के 5% होगा, किसी किसी स्टेट का 10% होता है, जो कि अदर स्टेट के लिए वो रिजर्व रहती हैं। ठीक है, तो अदर स्टेट में अगर भर्ती देखते हैं तो अदर स्टेट में भर्ती जो होता है आपका अनरिजर्व, मतलब जनरल कैटेगरी से फाइट करिएगा। ठीक है, मान लीजिए आप किसी और स्टेट के हैं, दूसरे स्टेट से भर्ती देखते हैं, तो अपने स्टेट में जिस कैटेगरी में आप आते हैं, चाहे एससी में आते हैं, चाहे एसटी में आते हैं, चाहे ओबीसी में आते हैं, जनरल में, जिस कैटेगरी में आप आते हैं अपने स्टेट में, वो दूसरे स्टेट से अगर भर्ती देखते हैं, ये सही तरीका है कि दूसरे स्टेट से अगर भर्ती आप लोग देखते हैं तो आप लोग का अपने कैटेगरी में नहीं देख पाइएगा, वो जनरल से फाइट करिएगा। ठीक है, जनरल का जो भी कट ऑफ जाएगा वो आप जनरल से फाइट करिएगा अदर स्टेट से अगर भर्ती देखते हैं तो। ठीक है, उसके लिए आपको जो अगर आप इस तरीके से भर्ती देखते हैं अदर स्टेट से तो बिल्कुल देख सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अपने कैटेगरी में फाइट नहीं करिएगा। ठीक है, आप अदर स्टेट का भर्ती देख रहे हैं, चाहे किसी का भी हो, सेंट्रल का हो या फिर स्टेट पुलिस का हो, तो अदर स्टेट से भर्ती आप जनरल कैटेगरी से फाइट करिएगा। उसके लिए नहीं आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जनरल में फाइट कर रहे हैं तो आपका जनरल का कट ऑफ होगा और उसमें आपको कोई, क्योंकि आपका कास्ट लीजिएगा तो उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप अदर स्टेट में जनरल से फाइट करिएगा तो उसमें किसी प्रकार का आपको छूट कुछ नहीं मिलेगा, आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो काफ़ी लोग का डाउट था, काफ़ी लोग का प्रोसेस था, क्वेश्चन था कि सर मैं अदर स्टेट से वैकेंसी देख सकता हूँ क्या? बिल्कुल देख सकते हैं दोस्त, लेकिन आप भर्ती होने के लिए, केवल भर्ती होने के लिए आप अदर स्टेट का आप अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा या फिर डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा, तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये गलत तरीका है, तो गलत तरीके से आप आइएगा भर्ती में तो फिर आपको काफ़ी समस्या होगा। ठीक है, तो काफ़ी लोग का भी डाउट है किसी के मालिक मैं अदर स्टेट से भर्ती देखना चाहता हूँ और केवल भर्ती होने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ से बनवाते हैं अपने कैटेगरी का, फिर आपको दिक्कत होगा। जनरल से फाइट करते हैं आप अदर स्टेट में से, का बिहार का है तो यूपी पुलिस का देख रहे हैं या फिर झारखंड पुलिस का देख रहे हैं, तो उसका आप जनरल फाइट करिएगा, और उसका अलग से सीट होता है, जनरल फाइट करिएगा। ठीक है, उसका अलग कट ऑफ जाएगा, उसके लिए आपको कोई ना एज कट में छूट मिलेगा, ना कैटेगरी में छूट मिलेगा, ना कट ऑफ में, ना मेरिट में, किसी में छूट आपको नहीं मिलेगा। अब कुछ कुछ होता है क्या, एक केस और होता है जैसे कि आप लोग जैसे कि अब किसी और स्टेट में आप रहते थे पहले, जैसे कि आपके पापा रहते हैं, आपके दादा लोग रहते हैं, या फिर आपका कोई और आपका जो परिवार का लोग रहते थे, अभी किसी और स्टेट में रहते हैं। ठीक है,
तो एक होता है कि ऐसे ही नॉर्मली रहना, और एक होता है कि आपको मतलब कि वहीं पे मतलब कि आपके पापा रह गए, आपके दादा रह गए, मतलब वहाँ पर ज़मीन ले लिए, वहाँ पर सब कुछ है, सारा कुछ वहाँ का आपका बन गया है, ठीक है। वहाँ पर मतलब कि हर चीज़ है, बाकी आपका किसी और स्टेट का आप निवासी थे पहले, अब यहाँ पे सब कुछ, सब लोग यहाँ पर रहता है, वहाँ का सब कुछ आपका मतलब कुछ वहाँ पर नहीं बचा, अब इसी स्टेट में आप रहते हैं। यहाँ का हर चीज़ है, आपका हर चीज़ बना हुआ, हर डॉक्यूमेंट आपका बना हुआ, आप यहाँ के निवासी हो चुके हैं। तो इसका एक अलग मैटर है, ठीक है, इसका एक अलग प्रोसेस है, ये फ्रॉड तरीका नहीं हुआ, ठीक है। आप वहाँ के निवासी हो चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अगर ऐसा केस है तो। बाकी भर्ती होने के लिए अलग स्टेट से आप कुछ मत बनाइएगा, ठीक है, केवल भर्ती पर्पज से। बाकी आप वहाँ पर रहते हैं, किसी अदर स्टेट में आप रहने लगे, वहाँ का हर निवासी हो चुके हैं, वहाँ का हर चीज़ आपका, हर डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। और क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट था कि सर मुझे ये डाउट है, मुझे क्वेश्चन है, क्या मैं दूसरे स्टेट से भर्ती देख सकता हूँ कि नहीं। तो बिल्कुल देखिए, सही तरीके से देखिएगा। अगर आपके पास कुछ आप उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप जनरल में फाइट कर सकते हैं, ठीक है। आप जनरल में फाइट कर सकते हैं, या फिर आप कहीं और रहने लगे, किसी और स्टेट में आप रहने लगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपके पास मतलब कि जो भी सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब कि भर्ती होने के लिए अलग से कुछ डॉक्यूमेंट्स, भर्ती पर्पज से कुछ मत बनवाइएगा, ठीक है, तो आपको काफ़ी समस्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का जो अदर स्टेट से वैकेंसी देखने का जो प्रोसेस है वो क्लियर हो गया होगा। और चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो ये डाउट था खत्म हो गया होगा, इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में था, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।